जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माए, प्राण निकलना चाहे रे माए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। अचानक भरत जी कहे, मां भैया भाभी और लक्ष्मण पांव में कुछ पहन के गए हैं। मां बोली, तीनों नंगे पांव गए हैं भरत। ये सुनकर भरत जी छटपटाने लगे, कहे, मां किसी ने रोका क्यों नहीं? कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो, कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा जलती धूप में हो, कंकरीली राहें नंगे पांव भाभी होंगी किस रूप में हो, कंकरीली राहें नंगे पांव भाभी कोई न समझे, कोई न समझे पीर पराई, जब जब याद पड़े डर लगता है भैया कभी भी हमें ना अपनाएंगे हो, डर लगता है भैया कभी भी हमें ना अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे हो, अपने हृदय का शीशा कैसे हम
चमत्कार कर दिखाए। माँ कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे माई, प्राण निकलना चाहे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। पूरी रात भरत जी माँ की गोद में बैठे रहे। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए। सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म हुआ। समझ रहे हैं ना? श्राद्ध कर्म कितने दिन का? कहीं 12 दिन, कहीं 13 दिन का। लोकाचार में अलग अलग है। जीवन में श्राद्ध कर्म बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है आपसे। आजकल समाज में ऐसी विडंबना है कि माता पिता में से कोई चला जाए तो बच्चे कहते हैं ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, पंडित जी 3 दिन में निपटा दीजिए। है? जिस माई ने तुमको 9 महीना पेट में ढोया, उस माँ के लिए 13 दिन नहीं निकल पा रहा है। हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। दुर्भाग्य है। श्राद्ध कर्म बड़ी श्रद्धा से। और मेरी एक दूसरी प्रार्थना, मरने के बाद श्रद्धा दिखाइए चाहे मत दिखाइए, जब तक माता पिता जीवित है तब तक श्रद्धा अवश्य दिखाइए। पिताजी जीवित थे तो जीवन में कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया। अब पिताजी के मरने के बाद प्याऊ बैठा रहे हैं। इस प्याऊ से कुछ होने वाला नहीं है। बाबू जी, माई बाप जीवित है तो जितना करना है कर जाइए। बाद में कोई पूछने आपसे नहीं आएगा कि आपने किया कि नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी ने पिताश्री का श्राद्ध ऐसा किया कि उसको 1 लाख मुख से उसका वर्णन किया जाए तो संभव नहीं है। सो मुख लाख जाई नहीं बरन, पितु हित भरत कीन जस करन। श्राद्ध कर्म के बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया है और कहा, भरत, विधाता ने, ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया तो सब कुछ मनुष्य के हाथ में दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने हाथ में रखे हैं। क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश अपजश विधि। व्यापार में हम धन लगा सकते हैं। धन लगाने के बाद लाभ होगा कि हानि होगी, ये ब्रह्मा के हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है। किसान खेत में अन्न का बीज डाल सकता है, खेती होगी कि नहीं होगी विधाता के हाथ में है। कौन जन्म लेगा कौन मरेगा ये विधाता के हाथ में है।
कब यश मिलेगा कब अपयश मिलेगा ये विधाता के हाथ में है। भरत जी, आप अपने पिताजी का सोच मत करिए। आपके पिता जैसा धरती पर पिता न कभी था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में धरती पर है। और भरत जी, मैं कहता हूं भविष्य में आपके पिता जैसा पिता दोबारा धरती पर होने वाला नहीं है। भरत जी, जिस महाराज की प्रशंसा इंद्र करते हो, जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा शंकर अपने मुख से करते हो, राम जिनके घर में पुत्र बन करके अवतार ले लिए हो, उन दशरथ जी के भाग्य की प्रशंसा मैं क्या करूंगा है? मैं तो कहता हूं भरत जी, आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे। और आप देखिए ना, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था भरत जी, वचन से प्रेम था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता तो दशरथ जी प्राण बचा लेते, वचन छोड़ देते। लेकिन आपके पिताजी ने वचन को बचाया है, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मानकर आपके भैया राजा बन चले गए हैं। भरत जी, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। हम तो कहते हैं भरत जी, राम जी भी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। सुमंत जी ने भी कहा, कौशल्या जी ने भी कहा। भरत जी खड़े हुए अब और कहें, गुरुदेव, आप सब कह रहे हैं कि भैया के वियोग में पिताजी ने प्राण का त्याग कर दिया। यही ना कि मेरे राम भैया के वियोग में पिताजी नहीं रहे। लेकिन ये सत्य नहीं है गुरुदेव। पिताजी चाहते तो सब कुछ छोड़ करके और वन में जहां राम भैया है वहां चले जाते और अपने प्राण को बचा लेते। ये बाध्यता नहीं थी कि पिताजी को अयोध्या में ही रहना था। राम जी बन गए तो पिताजी भी उनके साथ चले जाते, अब प्राण बचा लेते अपना। लेकिन पिताजी ने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों गुरुदेव? पिताजी राम भैया के वियोग में नहीं गए। पिताजी ये सोच रहे होंगे कि यदि दशरथ तुम जीवित रहे तो उस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा तुमको, और मुझ पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी तय छाक करके चले गए यहां से। गुरुदेव, भैया वन में चले गए, पिताजी देवलोक चले गए, और आप मुझे राजा बनाकर मेरा हित देख रहे हैं। एक प्रश्न करूं मैं गुरुजी? वशिष्ठ जी बोले, पूछो। भरत जी बोले, गुरुदेव, स्त्री के शरीर पर सबसे ऊपर जो गहना पहना जाता है मांगटी का, बोलिए, और सबसे नीचे पांव में बिछिया। भरत जी बोले, कोई स्त्री मांग टीका से लेकर बिछिया तक जितने प्रकार के गहने हों सभी पहन ले, लेकिन कोई कपड़ा ना पहने गुरुजी, कैसा लगेगा? बोले, बिना कपड़ा के शरीर का आभूषण व्यर्थ है। भरत जी बोले, अच्छा गुरुदेव, किसी के मन में वैराग्य नहीं है और वो ब्रह्म पर प्रवचन दे रहा है। गुरु जी बोले, बिना वैराग्य के ब्रह्म पर दिया गया उपदेश व्यर्थ है। भरत जी बोले, अच्छा गुरुदेव, शरीर में रोग लगा है तो रोगी शरीर को 56 प्रकार का भोग, बोले व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, प्रेम नहीं है हृदय में, हम जप तप व्रत पूजा कर रहे हैं। गुरु जी बोले, बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, खूब सुंदर शरीर है परंतु उसमें प्राण नहीं है। गुरु जी बोले, बिना प्राण का शरीर व्यर्थ है भरत, परंतु तुम ये पूछ क्यों रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव, जैसे कपड़े के बिना शरीर का गहना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म पर ज्ञान व्यर्थ है, रोगी शरीर को भोग व्यर्थ है, प्रेम के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव, उसी प्रकार अयोध्या में आप सभी लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। गुरुदेव, इस अयोध्या का कोई अस्तित्व नहीं मेरे लिए। राम भैया के बिना मेरे लिए अयोध्या कुछ नहीं है।
आप लोग मुझे राजा बनाने की बात कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं राजा नहीं बना, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया कि भरत राजा बनेगा। नाम सामने आया गुरुदेव, पिताजी मर गए मेरे। कल्पना करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं। मेरा नाम आगे आया, पिताजी मर गए, बड़े भैया वन में चले गए। जिस भरत के नाम के आगे आने से इतना उत्पात हो गया, जिस दिन मैं सिंहासन पर बैठ गया गुरुदेव, धरती फट के रसातल में चली जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप सभी लोग अपनी बात कह दिए, आज्ञा मिले गुरुदेव तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? गुरु जी बोले जो जो कहना है कह दो। भरत जी बोले गुरुदेव, एक आंख इहै मन माही, एक आंख इहै मन माही। प्रातः काल चली हम प्रभु पाही, प्रातः काल चली हम प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभाला अपराधी, यद्यपि मैं अनभाला अपराधी। हे मोहि कारण सकल उपाधि, हे मोहि कारण सकल उपाधि। है मोहि कारण सकल उपाधि। है मोहि कारण सकल उपाधि। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, मैं प्रातः काल भैया के पास वन में जाना चाहता हूं, और मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूं गुरुजी, मैं बता रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। अनुमति मांगने में भय है, आप मना कर देंगे तो रुकना पड़ जाएगा मुझे। मैं बता रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। हाँ, मेरे साथ यदि किसी को चलना है वो चल सकता है। एक बात कहूं गुरुजी, यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण ही मेरे घर में उत्पात हुआ है, लेकिन एक बात मुझे पता है गुरुदेव, जैसे मैं अपने भैया के सन्मुख जाऊंगा ना, मेरे भैया मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है। मोहि रघुबीर भरोस, आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरोस। जैसे भरत जी बोले मैं प्रातः काल चित्रकूट जाने वाला हूं, पूरी सभा भरत जी की जय जयकार करने लगी। बोलिए भरतलाल सरकार की जय। पूरी अयोध्या तैयार हो गई जाने के लिए। पूरी अयोध्या, रात में कोई सोया नहीं। सो जाएं कहीं, भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत जी ने अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा है। गुरु जी से भरत जी ने पूछा, गुरुदेव आप अनुमति दीजिए तो हम राज्याभिषेक की सब सामग्री ले ले, आप चलते वन में भैया का राज तिलक कर दीजिएगा। गुरु जी बोले सब सामग्री ले लो। अभिषेक की पूरी सामग्री लिए भरत जी, पालकी पर माताओं को बिठाएं, रथ पर गुरु जी को बिठाएं, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और पूरी प्रजा को